1962 में हुए भारत और चीन युद्ध के कई किस्से आज भी जीवित हैं। इस युद्ध में जिस तरह भारतीय जवानों ने अपनी शौर्यता का परिचय दिया, वह भारत को हमेशा गर्व की अनुभूति कराता रहेगा। इस युद्ध के दौरान एक पल ऐसा आया था जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश को हथियाने के इरादे से वहां की सीमा पर हमला बोल दिया था, मगर उन्हें नहीं पता था कि वहां उनका सामना भारतीय सेना के एक ऐसे जाबाज से होने वाला था जो उनके लिए काल बनकर बैठा था। वह जाबाज कोई और नहीं, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत थे। वही जसवंत सिंह रावत जिन्होंने 300 चीनी सैनिकों का अकेले सामना किया और वीरता की एक अनूठी कहानी लिख डाली। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ाए थे। सुबह के करीब 5 बजे चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जे के इरादे से सैला टॉप के नज़दीक धावा बोल दिया था। मौके पर तैनात गढ़वाल राइफल की डेल्टा कंपनी ने उनका सामना किया। जसवंत सिंह रावत इसी का हिस्सा थे। मौके की नज़ाकत को देखते हुए जसवंत तुरंत हरकत में आ गए और उन्होंने अपनी साथियों को इस बात की खबर दी और साथ में अपने साथियों के हरकत में आ गए। इस तरह 17 नवंबर 1962 को शुरू हुई यह लड़ाई अगले 72 घंटे तक लगातार जारी रही। इस बीच जसवंत अकेली चीनी सैनिकों पर भारी पड़े। उन्होंने अपनी विशेष योजना के तहत अकेले 300 से अधिक सैनिकों को मार गिराया। वह चीनी सैनिकों को अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर रोकने के लिए कामयाब भी हुए, परंतु उनकी टुकड़ी के पास मौजूद रसद और गोली बारूद खत्म हो चुके थे। ऐसे में दुश्मन के सामने खड़े होने का मतलब मौत से गले लगाना था। पर जो जसवंत थे वो तो जसवंत ही हुए। उन्होंने इस आदेश को नहीं माना और आखिरी सांस तक दुश्मन का सामना करते रहे। ऐसा भी नहीं था कि उन्हें दुश्मन की ताकत का अंदाज़ा नहीं था, पर वह जानते थे कि जंग कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जीतना नामुमकिन नहीं होता। जसवंत की शौर्य गाथा में सेला और नूरा नाम की 2 बहनों का जिक्र आता है। कहते हैं कि चीनी सैनिकों से लड़ते हुए जब उनके सारे साथी शहीद हो गए थे तो उन्होंने तय किया कि उस लड़ाई में वह अपने तरीके को बदलेंगे। उन्होंने दुश्मन को इस बात का भ्रम होने दिया कि भारतीय सैनिक खत्म हो चुके हैं। साथ ही बड़ी चतुराई से बचे हुए सारे हथियार को, गोला और जो बारूद थे उनको एक बंकरों में इकट्ठा किया और इसमें सेला और नूमा नाम की जो बहनें थे उन्होंने उसकी मदद करी। जल्द ही जसवंत की तरफ खामोशी देखकर जो चीनी सैनिक थे उनको भरोसा हो गया कि जो भारतीय सैनिक हैं वो खत्म हो चुके हैं करके। वो निडर होकर आगे बढ़ने लगे। जसवंत को इसी मौके का इंतजार था। उन्होंने अचानक उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। वह अपनी जगह बदल बदल कर उन पर हमला कर रहे थे। वह कुछ इस तरह लड़ रहे थे जैसे मानो एक आदमी नहीं बल्कि कोई बटालियन लड़ रही हो। काफ़ी समय तक जसवंत ऐसे ही लड़ते रहे और चीनी सैनिकों पर भारी पलटे रहे और माना जाता है कि उन्होंने अकेले करीब 300 से ज़्यादा सैनिकों को मार गिराया था। दिलचस्प की बात यह है कि जसवंत को शहीद हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के लोग आज भी उन्हें जिंदा मानते हैं। इनका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोगों के दिल में वह आज भी इस तरह बस गए हैं कि लोगों ने वहाँ एक गढ़ का नाम जसवंतगढ़ रख दिया। अगर आप जसवंतगढ़ जाओगे तो वहाँ आपको एक ऐसा मकान मौजूद मिलेगा जहाँ जसवंत रहते हैं। इस मकान में एक बिस्तर रखा हुआ है जिसे पोस्ट पर तैनात सेना के जवान रोज सजाते हैं। उनके जूते नियमित जो हैं पॉलिश होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो जसवंत हैं एक लौते ऐसे शहीद हैं जिनका शहीद होने के बाद भी नियमित प्रमोशन जारी है। वर्तमान में वह मेजर पद पे हैं और जसवंत को मरणोपरांत बड़े सम्मान है महावीर चक्र उससे सम्मानित किया गया। तो ये थी एक बहादुर भारतीय सैनिक की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी जो कि रियल है और ये आज भी भारतीय सेना के लिए एक सैनिक के रूप में कार्य करते हैं, मतलब कि
सैनिक के रूप में कार्य कैसे करते हैं, वो भारतीय सेना को सपने में आके जो हो रही घटना होगी उसकी जानकारी पहले ही दे देते हैं। ये है बहुत ही खतरनाक चीज़ें जो कि मेरे दिल को छू गई। सो आपको कैसी लगी ये वीडियो तो बताना ज़रूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।